चलिए, आज आपको ले चलते हैं हजारों साल पीछे, एक ऐसी दुनिया के सफर पर जहां कहानियां कागज पर नहीं बल्कि पत्थरों पर लिखी जाती थी। हम भारत की प्राचीन शैल चित्रकला यानी रॉक आर्ट की इस अद्भुत दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। पता है, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं। ये तो हमारे पूर्वजों के साथ एक सीधी बातचीत की तरह है। ये कला हमें उनके दिमाग में, उनके सपनों में, उनके डर में झांकने का एक मौका देती है। एक ऐसी दुनिया जिसकी हम आज सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। कभी सोचा है इस बारे में? जब अक्षर नहीं थे, कोई किताब नहीं थी, तो हमारे पूर्वज अपना ज्ञान, अपनी कहानियां, अपनी परंपराएं अगली पीढ़ी तक पहुंचाते कैसे थे? इसका जवाब इन्हीं चट्टानों पर उकेरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को और जानते हैं इंसानियत के पहले आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के बारे में। ये वो आर्ट है जिसने आगे आने वाली हर कला की, कह सकते हैं, नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि ये रॉक आर्ट या शैल चित्रकला आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। ये गुफाओं की दीवारों पर, बड़ी बड़ी चट्टानों पर बनाई गई पेंटिंग्स और नक्काशी है। समझिए कि ये इंसानों का अपनी कहानी बताने का सबसे पहला, सबसे पुराना तरीका था। उनके विश्वासों और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक विजुअल रिकॉर्ड। और ये बात कितनी गहरी है ना, कि ये सिर्फ क्या हुआ का रिकॉर्ड नहीं है। ये तो भावनाओं का, उनके रीति रिवाजों का, उनकी पूरी की पूरी एक आध्यात्मिक दुनिया का दरवाजा है। इससे हमें सिर्फ ये नहीं पता चलता कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, बल्कि ये भी कि वो कैसा महसूस करते थे। चलिए, अब जरा पूरी दुनिया से फोकस लाते हैं भारत पर। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि जब बात इस एंशंट आर्ट की आती है तो भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा, मतलब एक पावर हाउस है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया दुनिया के टॉप 3 देशों में है जहां सबसे ज्यादा प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट मिलता है। मतलब कश्मीर से लेकर केरल तक हमारा देश हजारों ऐसी साइट्स से भरा पड़ा है जो इन पुरानी कलाकृतियों का खजाना है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये आर्ट पूरे भारत में एक जैसी नहीं है। जाहिर है, अलग अलग जगहों के आर्टिस्ट उन चीजों को बनाते थे जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। चलिए, एक नजर डालते हैं कि ये कितना अलग हो सकता है। और ये फर्क यहाँ बिल्कुल साफ है। एक तरफ देखिए सेंट्रल इंडिया की कला, जिसमें शिकार और लड़ाई के कितने एक्शन पैक्ड सीन हैं। और दूसरी तरफ है साउथ इंडिया की कला, जहां फोकस ज्यादातर मवेशियों पर है। इससे पता चलता है कि शायद उस समाज के लिए जानवरों का, खासकर मवेशियों का, कितना ज्यादा महत्व रहा होगा। तो सवाल ये है कि भाई, हजारों साल पुरानी इन पेंटिंग्स का मतलब हम निकालते कैसे हैं? ये सिर्फ आर्ट को देखना भर नहीं है। ये तो एक तरह की हाईटेक जासूसी है, जिसमें साइंस की कई अलग अलग फील्ड्स एक साथ काम करती हैं। मतलब रिसर्चर्स कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं ये समझने के लिए कि हमारे पूर्वज सोचते कैसे थे। एस्ट्रोनॉमी से ये देखा जा रहा है कि क्या इन पेंटिंग्स का तारों से कोई कनेक्शन था, और जियोलॉजी से इनकी उम्र पता लगाई जाती है। सच ने ये एक बड़ी दिलचस्प पहेली है जिसे कई एक्सपर्ट्स मिलकर सुलझा रहे हैं। और कभी-कभी ये रिसर्च हमें कुछ ऐसी जगहों पर ले जाती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ थियोरीज तो लिटरली इस दुनिया से बाहर की है। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा। बाकायदा एक रिसर्च पेपर है जो इसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करता है। क्या प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स में यूएफओज और एलियंस को दिखाया गया है? अब ये दिखाता है कि रिसर्चर्स कितने खुले दिमाग से इन पुरानी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी कि ये पेंटिंग्स आज भी हमारे अंदर कितनी उत्सुकता जगाती हैं। लेकिन देखिए, ये जो भी खोजें होती हैं, ये अपने आप नहीं हो जाती। इनके पीछे कुछ लोगों की, कुछ इंस्टीट्यूशंस की जिंदगी भर की मेहनत होती है, जिन्होंने भारत के इस छुपे हुए खजाने को दुनिया के सामने रखा। और इस फील्ड में एक नाम ऐसा है जो सबसे ऊपर आता है, पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। उन्हें फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट स्टडीज भी कहा जाता है, और उनका जो काम है वो बस कमाल का है। 4000। बस एक सेकंड के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। डॉक्टर वाकणकर ने अकेले ही लगभग 4000 ऐसी गुफाओं और रॉक शेल्टर्स को खोजा और डॉक्यूमेंट किया जहां पेंटिंग्स थी। ये एक पूरी जिंदगी की उपलब्धि है। और उनकी सारी डिस्कवरीज में से जो सबसे फेमस है वो है मध्य प्रदेश में भीमबेटका। सोचकर भी हैरानी होती है कि यहाँ कुछ पेंटिंग्स 30,000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी रॉक आर्ट साइट्स में से एक है, और इसीलिए तो इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है।
और डॉक्टर वाखणकर ने जो काम शुरू किया था वो आज भी जिंदा है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स यानी IGNCA अपने आदि दृश्य प्रोग्राम के जरिए इस विरासत को आगे बढ़ा रहा है। वो इन साइट्स को डॉक्यूमेंट करते हैं, स्टडी करते हैं और सबसे ज़रूरी इन्हें बचाकर रखते हैं। तो आखिर में ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? क्या ये सिर्फ गुफाओं की दीवारों पर बने पुराने चित्र हैं या इससे कुछ ज़्यादा हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये पेंटिंग्स एक पुल की तरह हैं। एक पुल जो हमारे आज को हजारों साल पुराने कल से जोड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कहाँ से आए हैं और ये हमें इंसान की उस गहरी इच्छा के बारे में भी सिखाता है। कहानी कहने की इच्छा, कनेक्ट करने की इच्छा, एक ऐसी इच्छा जो टाइम और टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ी है। और यहीं पर एक आखिरी सवाल मन में आता है। सोचिए, आज हम रोज कितने डिजिटल मैसेज, फोटोज, वीडियोस बनाते हैं, पर इनमें से क्या है जो हजारों साल बाद भी बचेगा? हमारे वक्त की कहानी कौन सुनाएगा? शायद इसका जवाब इन्हीं चट्टानों में छिपा है, जो हमें याद दिलाती हैं कि सबसे टिकाऊ कहानियां वो होती हैं जो पत्थर पर लिखी जाती हैं।